हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे शानदार केमिकल स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज 20% से भी ज़्यादा बढ़ा और कंपनी के शानदार Q3 रिजल्ट रहे। इस वीडियो में हम बालाजी एमाइंस का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके Q3 रिजल्ट के बारे में जानेंगे और उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही में हम आपको हमारा ओपिनियन बताएंगे, मैनेजमेंट कमेंट्स बताएंगे और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रहने चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और बालाजी एमाइंस या किसी भी केमिकल स्टॉक के यहाँ पे शेयर होल्डर है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो के चालू होने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो बालाजी एमाइंस के बारे में आप सब कुछ जान लेंगे। कंपनी के इन एंड आउट पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं बालाजी एमाइंस के Q3 रेवेन्यू की, जो कि यहाँ पे 63% से बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बालाजी एमाइंस का जो रेवेन्यू है वो 63% से बढ़ के 366 करोड़ रुपीज़ हुआ है। अगर हम EBITDA की बात करें तो कंपनी का जो EBITDA है वो करीबन 115% से बढ़ के 98 करोड़ रुपीज़ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 162% बढ़ के 70 करोड़ रुपीज़ रहा है। अगर हम बात करते हैं बालाजी एमाइंस करती क्या है, बालाजी एमाइंस एक केमिकल कंपनी है जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अल्फाटिक माइंस के अंदर। उसी के अलावा स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस, डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कंपनी यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए कंपनी की एक सब्सिडरी जिसका नाम है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसके थ्रू ये अपना स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस करती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, देखिए केमिकल्स हैं तो इनको वॉल्यूम्स में नापा जाता है। तो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो वॉल्यूम है वो ग्रोथ उसने जो हासिल करी वो 33%, लगभग 34% की ग्रोथ हासिल करी है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अभी तक जितने भी अपन ने कंपेरिजन किए ये सारे वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर हम वहीं पे बात करते हैं EBITDA की तो कंपनी का EBITDA भी हम लोग देख चुके हैं। पैट की बात करते हैं, पैट मार्जिन की तो 19.13% है, लेकिन पिछले साल यहाँ पे जो पैट मार्जिन था वो 11.93% था। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अगर आप देखते हैं 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस तो वहाँ पे भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ है। देखिए आप कोई भी फिगर देख लेंगे तो सारे फिगर के अंदर आपको यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी। तो ये सारी बात हुई। अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की, तो स्टैंड अलोन जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q3 FY21 में जो कंपनी ने हासिल करी है स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस वो यहाँ पे है 366 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू है। टोटल वॉल्यूम्स अगर हम देखें, अमाइंस वॉल्यूम जो है 4952 मेट्रिक टन है। डेरिवेटिव अमाइंस यहाँ पे 10,812 रुपये है, 12 मेट्रिक टन है। स्पेशलिटी केमिकल्स 12,589 है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखना चाहते हैं कि EBITDA, तो EBITDA भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। EBITDA मार्जिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन कंपनी का यहाँ पे करीबन 6% से भी ज़्यादा से बढ़ा है। तो ये रहा EBITDA मार्जिन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो कंपनी ने बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पे बताया कि द ऑपरेटिंग मार्जिन्स वर इम्प्रूव्ड प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ टेक एंड बेटर प्राइस रियलाइजेशन। यानी वॉल्यूम और प्राइस दो कारण से यहाँ पे कंपनी का ये EBITDA बढ़ा है। अब प्राइस रियलाइजेशन मतलब जो मान लीजिए प्रोडक्ट 10 रुपये का बिकता था अब वो ज़्यादा रुपये में बिक रहा है तो EBITDA बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंपनी का EPS। अगर हम देखें तो कंपनी का जो पैट है वो 152 करोड़ रुपीस का है 9 मंथ्स के लिए, और वहीं पे जो डाइल्यूटेड EPS है वो कंपनी का 9 मंथ्स का है 47 रुपीज़ का। वहीं पे अगर पिछले 9 मंथ्स की बात करें तो 25 रुपीज़ का EPS है। तो ये सारी बातें हुई। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी का अभी वो कितना है, Q3 का EPS कितना है, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 21 रुपीज़। तो अगर आप देखेंगे लगभग 47-21, तो अगर अपन ये मानते हैं कि 100 रुपये 80 रुपये भी अगर कंपनी कमाती है और आज जो भाव चल रहा है 1622 रुपये का चल रहा है, तो अगर आप देखें तो 1622 को अगर आप यहाँ पे 80 रुपये से डिवाइड करेंगे तो लगभग 20 रुपये के करीब यहाँ पे कंपनी का EPS आता है। तो यहाँ पे अगर हम EPS नहीं बल्कि यहाँ पे कंपनी का PE होता है 20 रुपये। तो P अगर 20 रुपये है तो यहाँ पे बहुत ही शानदार है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज आप केमिकल कंपनी ले ले तो किसी का भी PE यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हम कुछ यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो अपसाइड है वो थोड़ी लिमिटेड है। चलिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनी के यहाँ पे
जो कि एमडी है डी राम रेड्डी, उनका क्या कहना है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपना बयान दिया है, तो सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन लोग ने कहा है कि जो डिमांड है वो सस्टेन ग्रोथ है बिकॉज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो स्ट्रेटेजी की बात की है वो चाइना +1। देखिए चाइना +1 आपने बहुत जगह सुना होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। चाइना +1 का मतलब होता है आज चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी बिजनेसेस यहाँ पे चाइना के कारण, अभी अगर जो ट्रेड वॉर होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूएस बहुत सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, तो तरह तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है बाहर की वो चाइना +1 स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। मान लीजिए चाइना में अगर कोई किसी भी तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पे कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है जो चाइना से मंगवाता है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सभी कंपनीज, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना +1 स्ट्रेटेजी यूज करती है, यानी चाइना और चाइना के अलावा एक और। तो +1 मतलब चाइना प्लस कोई भी एक और कंट्री से मैन्युफैक्चरर को ढूंढती है। तो कंपनी इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब जो बड़े बड़े जो केमिकल कंज्यूमर्स है वो यहाँ पे चाइना प्लस इंडिया, उसमें से इंडिया में से बालाजी अमाइंस है, अल्काइल अमाइंस है, विनाकी ऑर्गेनिक्स है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो कभी भी आप ये देख लीजिए चाइना +1 की अगर बात आती है तो अगर उसमें कोई पॉजिटिव खबर है तो केमिकल कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। उसी के अलावा द प्राइस रियलाइजेशन जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, और उसी के अलावा कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट करना चालू किया है फ्रॉम आवर सब्सिडरी, एंड यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। उसी के अलावा द प्राइस ऑफ डीएमएफ हैव राइजन शार्पली, तो डीएमएफ की जो प्राइस है वो शानदार तरीके से बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ पे इंप्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैपेक्स प्लान की, तो अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो ऑन ट्रैक है। यहाँ पे देखिए आपने साफ कंपनी ने अपना डिक्लेरेशन दिया है कि जो कैपेक्स प्लान है ऑन ट्रैक है। उसके अंदर जो क्या है, सबसे पहले जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग होगी इथाइल अमाइंस की, वो एंड ऑफ FY21 तक यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसी के अलावा DMC यानी डायमेथाइल कार्बोनेट का जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो इनका प्लान है Q2 FY22 में यहाँ पे तैयार करने का। तो ये सारी चीज़ें, और अगर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी की एक सब्सिडरी है, कंपनी की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, उसने शानदार ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर करी है। सेल्स रन रेट है 12.5 करोड़ रुपीज़ पर मंथ टिल Q3 FY21। तो इसी के साथ यहाँ पे कंपनी का ये मानना है कि एग्रो केमिकल्स में यहाँ पे रोबस्ट डिमांड देखने को मिलने वाली है। उसी के अलावा कंपनी के जो की प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी सप्लाई चेन में जिससे भी खरीदते हैं, लॉजिस्टिक्स और इस तरह के बेनिफिट्स, जिसका हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आज बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी में और क्या बताया गया है, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने का है, और जो कि इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, मतलब आप समझिए कोई कंपनी अगर मान लीजिए टायर कंपनी है, वो पर्टिकुलर कोई केमिकल यहाँ पे इम्पोर्ट करती है, अगर बालाजी अमाइंस का ये टारगेट है उस इंपोर्ट वाले मटेरियल का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ढूंढना और उसे बेचना, तो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मार्केट कैप्चर करना चाहती है। उसी के अलावा कंटिन्यूसली कंपनी का प्लान है कि वो एक्सपेंशंस करेगी और साथ ही में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाएगी। और यहाँ पे ईगरनेस है ग्लोबल कंपनी टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू चाइना। देखिए चाइना +1 जो मैंने आपको बताया वो ये है। कुल मिला के जो प्लान है कि चाइना से जो डिपेंडेंस है, चाइना एक बहुत बड़ा लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल्स के अंदर, तो उसका यहाँ पे डिपेंडेंस कम करना है। तो अब हम लोग चालू करते हैं हमारा बालाजी अमाइंस के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने चार्ट के थ्रू बहुत ही शानदार चीज़ें बताई है, जिसका मतलब आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है आप यहाँ पे अब Y-on-Y और Q-on-Q बेसिस दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Q3 FY21 में 366 और पिछले क्वार्टर में 283, और अगर आप पिछले साल देखिए 224, तो लगातार ये चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम बात करें EBITDA 45 करोड़ पिछले साल था, पिछले क्वार्टर 72, लेकिन इस साल लगभग 100 करोड़, तो ये भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे पैट की बात करें 26 करोड़ पिछले साल था, अभी पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ था और अभी 70 करोड़, तो आप देख सकते हैं ये शानदार ग्रोथ। अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन की, तो EBITDA मार्जिन पहले 20% फिर 25 हुआ और अभी बढ़ के 27% हो गया। पैट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो लगभग 12% से 19%, तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा 9 मंथ की परफॉर्मेंस की, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रही है। अगर हम बात करते हैं अभी सेल्स वॉल्यूम की, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 28,353 मेट्रिक टन का कंपनी ने बिजनेस किया है। इसी के अलावा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रोबस्ट डिमांड है, हेल्दी प्राइस रियलाइजेशन है, जिसके कारण EBITDA मार्जिन कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी के इंडिविजुअल यहाँ पे वॉल्यूम्स, तो आप देख सकते हैं। उसी के अलावा
इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एक कंपनी एसिट्रोनाइल प्लांट है जो भी अभी बनाने वाली है, जो अंडरवे में है। मतलब एसिट्रोनाइल का एक प्लांट है जो कंपनी का बन रहा है, जो भी लाइकली टू बी कंप्लीटेड है एट एंड ऑफ मार्च 21। अगर ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो अगर ये मतलब जो डी बॉटल नेकिंग है अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो कंपनी का यहाँ पे 9 टन्स पर डे से प्रोडक्शन बढ़ के 18 से 20 पर टन्स हो जाएगा। उसी के अलावा यहाँ पे जो प्राइस है इसकी बढ़ी हुई रहेगी। अगर प्राइस बढ़ी हुई रहती है एफजी गुड्स की तो कंपनी को फायदा है। और यहाँ पे जो कंपनी का टारगेट है कि ये इस प्लांट का जो एंड यूज़र है वो इंपोर्ट ना करे और हमसे खरीदे। तो एसिट्रोनाइल में यहाँ पे एक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बताई है कंपनी ने। अगर हम देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डीएमएफ का तो वो इंप्रूव हुआ है 45% से। तो आप देख सकते हैं। अगर हम इसके अलावा और भी बात करें तो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स की कर चुके हैं। अभी हम लोग अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल एमाइंस। तो यहाँ पे कंपनी ने एक 90 एकड़ का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट खरीदा है। डीएमसी का यहाँ पे बता दिया हूँ कि Q3 FY20 तक यहाँ पे Q2 FY20 तक रेडी हो जाएगा। फिर मिथाइल अमाइंस के अंदर सेकंड फेज चालू हो चुका है और भी उसका मानना है कि नवंबर 21 तक रेडी हो जाएगा। अब अगर हम डिटेल में देखें कंपनी के कुछ बड़े बड़े प्लान्स, एसिट्रोनाइल डिस्कस कर चुके, इथाइल अमाइंस, डीएमसी सब डिस्कस कर चुके। अभी ये जो है हमारा है एक मिथाइल अमाइंस। मिथाइल अमाइंस के अंदर क्या है, देखिए मिथाइल अमाइंस के अंदर कंपनी एक यूनिट 2 डालेगी जिसके अंदर यहाँ पे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ना है, जिसका कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो माना जा रहा है 40,000 से 50,000 TPA पर टन हो जाएगा। उसी के अलावा अगर हम बात करें डीएमएफ की तो डीएमएफ में भी यहाँ पे एक सेपरेट प्लांट बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 30,000 TPA होगी। उसी के अलावा यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन फिगर्स है। स्टैंड अलोन फिगर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ बैलेंस शीट की तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो लाइबिलिटीज़ है, अगर आप देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कंपनी की कम हुई है, वहीं पर अगर हम देखें करंट लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है वो सितंबर 20 तक के ही फिगर है, क्योंकि कंपनी बैलेंस शीट 6 महीने में एक बार निकालती है। चलिए अब अगर बात करें कंपनी कैसे यूनिक है अपने मामले में, अपने बिजनेस के अंदर, तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उसमें से 40 से 45% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे आता है यूरोप से और यूएस और जापान से। अगर हम बात करें इंडियन एमाइंस मैन्युफैक्चरर की। उसी के अलावा ये जो मार्केट है अल्फाटेक एमाइंस का, ये ओलिगोपोलिस्टिक है जिसके अंदर केवल 2-3 ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसी के अलावा इनका जो मिथेनॉल है, जो कि अगर आप उसे सादी भाषा में बोले तो दारू कहलाता है, तो ये एक इनका क्रिटिकल रॉ मटेरियल है जिसके कारण कंपनी चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर हम लोग और बात करते हैं कंपनी कैसे लीडिंग प्लेयर है, देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमाइंस की। अगर हम बात करते हैं इन लोग का जो 25+ प्रोडक्ट का मार्केट है, 0 लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी है और स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फुल्ली इक्विप्ड विद DCS टेक्नोलॉजी। उसी के अलावा ISO सर्टिफाइड है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 1,84,000 मिलियन टन्स पर एनम का यहाँ पे इन लोग का प्लान है। तो ये अगर हम बात करते हैं अभी कंपनी के रेवेन्यू की, देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे काम में आते हैं आपको मैं बता देता हूँ। फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स, रेजिन्स, ऑयल एंड गैस, रबर, टायर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल्स। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कंपनी किससे कितना कमाती है। सबसे ज़्यादा कंपनी कमाती है 51% फार्मा से। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रीन कलर में जो है 26% एग्रोकेमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताया, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप देखते हैं प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज कंपनी ने बताया कि वो प्रोडक्ट क्या है और कहाँ काम आता है। अमाइंस, फार्मा, एग्रो, रबर, फोटोग्राफिक केमिकल्स, रॉकेट फ्यूल्स में काम आता है। अमाइंस डेरिवेटिव, फार्मा, पेस्टिसाइड्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इन सब जगह काम आता है। तो ये सारी चीज़ें और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में स्पेशलिटी केमिकल्स और अदर केमिकल्स काम आते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट कौन कौन से, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डी, ऑरबिंदो, अमाइंस प्लास्टिसाइज, सन फार्मा, वेंकीज, कोर्स, USAV, वान बवरी, हेटेरो, इंडियन ऑयल, HP, हाइकल, माइलन, जाइडस और यहाँ पे टापी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी का जो वेल पोजिशन बिजनेस मॉडल है, रोबस्ट ग्रोथ, हेल्दी मार्जिन्स, इंप्रूव रिटर्न रेशोज। तो ये सारी चीज़ें अभी कंपनी, अगर आप यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फिगर है जो मैं आपको बताता हूँ कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है। देखिए ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का एग्जिस्टिंग MTP है और जो कंपनी का प्लान है वो यहाँ पे ये है। मतलब अभी कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, अभी जो कंपनी की 1,84,500 MTPA की यहाँ पे कैपेसिटी है, लेकिन जो फ्यूचर कैपेसिटी है जो कंपनी बढ़ाना चाहती है तो वो MTPA मतलब 1,21,900 का MTPA उनका बढ़ाने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से कंपनी अपना
इसको प्रोडक्ट को वो चलाएगी। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर कैपेसिटी, मतलब जो जहाँ पे भी कंपनी वो चाहती है अपना कैपेसिटी इंस्टॉलेशन को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर्स कहाँ कहाँ पे हैं, अगर ग्लोबल प्रेजेंस यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, जॉर्डन, फिनलैंड, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, रशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, मोरक्को, सिंगापुर, जापान, बेल्जियम, पाकिस्तान, कनाडा, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, कोस्टा रिका, थाईलैंड, पेरू, वेनेजुला और स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, यूक्रेन, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मतलब लगभग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो है। उसी के अलावा कंपनी ने बताया कि 19% टोटल रेवेन्यू फॉर FY22 इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। तो कंपनी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी भी है। उसी के अलावा अवार्ड्स वगैरह जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाई एंट्री बैरियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी यहाँ पे कैसे फ़ायदे उठाती है, देखिए एक केमिकल कंपनी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, उसका केमिकल मतलब बनाना और उसका प्लांट डालना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाई लीड टाइम का मतलब क्या होता है, आप कोई भी केमिकल बनाएंगे तो उसका पहले अप्रूवल देना पड़ेगा कस्टमर को। तो आज कोई भी कस्टमर होता है वो अप्रूवल तभी देता है जब उसको केमिकल पसंद आएगा, और केमिकल ये जो सारी चीज़ें होती है ये एक बहुत ही नाई के यहाँ पे डिमांड होती है। मतलब हर कंपनी की थोड़ी बहुत डिमांड अलग होती है केमिकल से रिलेटेड, और उनका कंपोजिशन भी अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल आप बना रहे हैं वो सामने वाली कंपनी को पसंद आए, क्योंकि अगर आपका केमिकल कंपोजिशन ज़रा भी इधर उधर हुआ तो कंपनी का FG प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हाई लीड टाइम होता है। और उसी के अलावा अगर मैं बताऊं तो हैवी कैपेक्स बिजनेस होता है, क्योंकि कैपेक्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कंपनी की ज़्यादा होती है। उसी के अलावा R&D बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तभी आप नए प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर कंपनी जितनी भी केमिकल कंपनीज है सभी एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, और हाई वॉल्यूम कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब वो ज़्यादा वॉल्यूम में और कंटिन्यूसली बनाएगी। आप केमिकल्स को बैच प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको 24 घंटे प्लांट चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, और स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री का अप्रूवल हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कंपनी कैसे कैसे और भी बहुत सारी बातें बताई है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात बताइए कंपनी ने क्या क्या किया है, प्रोडक्ट प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जिसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है, हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बताया, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी करीबन 250 करोड़ का कंपनी ने एक कैपेक्स लिया है, जिसके अंदर जो रेवेन्यू है 250 से 300 करोड़ बढ़ जाएगा बालाजी स्पेशलिटी केमिकल, जो इनकी सब्सिडरी है उसका। तो यही है। और जहाँ पे जो और भी चीज़ें हैं हम लोग बात करते हैं, R&D इन्वेस्टमेंट करती है न्यू प्रोडक्ट्स में, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कॉन्शियस, इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें। कंपनी का एक होटल भी है, आप सभी को मैं बता दूँ, बालाजी सरोवर प्रीमियर, जो कि सोलापुर में है। लेकिन जो कंपनी का ये रेवेन्यू है इससे केवल 2% होता है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है और कोई ज़्यादा बताता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, फिनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। पैट मार्जिन ROE कंपनी का 14.6% है। 2020 में ज़रूर डिक्रीज हुआ था, बट मैं मानता हूँ 2021 में शानदार ROE देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करते हैं अब कंपनी के डिविडेंड पे आउट की, तो 160% का कंपनी का डिविडेंड है। 3.2 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। 32 रुपये पहले इनका EPS था। और मैं आपको बताऊँ इस क्वार्टर का ही जो EPS है वो करीबन 20 रुपये। तो पिछले साल जितना कमाया था लगभग उससे 70% तो कंपनी इसी क्वार्टर में कमा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी का बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे सब्सिडरी एक्सपेंशन है, ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, कैपेक्स फेज, ये सारी कंपनी की चीज़ें हैं। तो ये सब बातें हो गई कंपनी के एकदम डिटेल्ड एनालिसिस की। अब मैं आपको हमारी राय बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का स्टॉक पिछले 5 दिन में 1200 से 1600 रुपये जा चुका है। आज में यहाँ पे करीबन 150 रुपये की रैली हम लोग देख चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, लगातार सारी एल्कली केमिकल्स कंपनी और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये तेजी कब तक बनी रहेगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं, क्रूड ऑयल, मेथनॉल और बाकी सबकी प्राइसेस और FG गुड्स की डिमांड, और उस पर फर्क पड़ता है, और चाइना की जो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस है, ये सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। बट अपने को यहाँ पे बालाजी एमाइंस में क्या करना है, आप 1622 रुपये अभी जो भाव चल रहा है, अगर कल ये 1700 टच करता है तो आप एक बार अपनी पोजीशन काट लीजिए। भले आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप 3-4 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ना बेचें। वो तो शायद हमारा को उन लोग को काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा और कंपनी को जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान चुके होंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म और आपका अगर 6-7 महीने का ही वो था पीरियड होल्डिंग करने का, तो आप 1700 रुपये के भाव पे निकाल लें। और अगर कल को ये टूटता है, अगर 1600 भाव
यहाँ पे नीचे गिरता है तो आप 1600 पे अपनी पोजीशन काट लें। तो ये सारी राय रही। अभी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि व्यू क्या है, देखिए हमारे मानना है जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए 1700 रुपये है। और वहीं पे अगर हम लोग पूछे, आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि भाई FY22 का टारगेट, FY21 का टारगेट कितना है कि साल के एंड में कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ लगभग 1700 1800 1900 रुपये तक का हमारा टारगेट है, क्योंकि कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है और ओवरऑल केमिकल डिमांड्स बढ़ रही है जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है। तो यही बात हुई, 1700 शॉर्ट टर्म टारगेट, 1900 रुपये यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट, 1600 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वहाँ पे अपना पैसा यहाँ पे अपनी पोजीशन काट ले। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी बालाजी अमाइंस के शेयर होल्डर्स के साथ और दूसरी केमिकल कंपनीज के शेयर होल्डर्स के साथ। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम इसी तरह के केमिकल स्टॉक से रिलेटेड और बालाजी अमाइंस से रिलेटेड अपडेट आपको जल्द से जल्द दे सकें। थैंक यू।